मुखिया या ग्राम प्रधान, कहीं कहीं मुखिया कहा जाता है और कहीं ग्राम प्रधान कहा जाता है। जी हाँ, आज मैं मुखिया या ग्राम प्रधान के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम बात बताने जा रहा हूँ। जी, ग्राम प्रधान या मुखिया का कार्य क्या होता है, उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, उनको कितना एक वर्ष में अपने ग्राम सभा और अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कितना धन मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप सभी को यह जानना काफ़ी ज़रूरी है कि एक जो हमारा प्रधान होता है, हमारा जो मुखिया होता है, उसको एक साल में और उसके पूरे 5 साल के कार्यकाल में कितना फंड मिलता है, उसकी शक्ति क्या है, वो क्या क्या कर सकता है अपने पंचायत के विकास के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देख रहे हैं गांव गली न्यूज़ एक सच। जी, बिहार में मुखिया का चुनाव ख़त्म होने के बाद सारे मुखिया अपने अपने विकास में लग गए हैं। जी, अभी हाल फिलहाल में ही अपने यहाँ बिहार में मुखिया का चुनाव हुआ है। किस तरह से चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद वो क्या कर रहे हैं, ये तो अलग मैटर है। इसका डिस्कशन आज नहीं करूँगा, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं वो क्या कर रहे हैं, अपना विकास करते हैं, आम जनता का विकास करते हैं। आज का मुद्दा कुछ और है। किसी अन्य वीडियो में उनके विकास कार्यों की तारीफ़ें करूँगा, तारीफ़ की पुल बांधूँगा मैं। लेकिन आज आपको ये बताऊँगा कि एक मुखिया को अपने ग्राम सभा के विकास के लिए कितना धन मिलता है, क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके पास, और उस धन का जो धन मिलता है, जो राशि मिलती है, उस धन का वह कहाँ कहाँ उपयोग कर सकता है और करेगा। वीडियो पूरा देखिए और समझिए। सबसे पहले यह समझिए कि जो हमारा संविधान है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें एक अनुसूची है, अनुसूची 11। उस अनुसूची में यानी अनुसूची 11 में ही ग्राम सभा यानी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। जी, फिर गौर से सुनिएगा। संविधान में अनुसूची 11 में ग्राम सभा के पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जी, अनुसूची 11 में, और अनुच्छेद 243 के 6 में, 1 2 3 वाला 6 नहीं, 6 में, 243 के 6 में। जी, अनुच्छेद 243 के 6 में ही ग्राम सभा के 29 कार्य हैं। टोटल 29 कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 243 के 6 में ही है, जिनका पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन आज जो मुख्य कार्य है मुखिया या ग्राम प्रधान का, उनके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जो महत्वपूर्ण है। 15 से 16 है, 16 मान के चलिए, 16 मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी जानकारी के लिए अपने पास पेन रख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। हालांकि वो कितना कार्य करते हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है, फिर भी जो उनका महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला आप नोट कीजिए, सबसे पहला है कृषि। जी हाँ, कृषि, जो गांव में कृषि होती है, यानी जो किसान हैं, जो किसान का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए, किसान के विकास के लिए वो जो उनको फंड मिलता है,
उसका सदुपयोग कर उसको बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा है भूमि सुधार। भूमि सुधार का कार्य मुखिया के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा है सिंचाई। अगर हमारे जो किसान भाई हैं गांव में, जो कृषि का काम कार्य से जुड़े हुए हैं, उनका जो सिंचाई है, लघु सिंचाई जैसे नहर से या पंप सेट से या जो भी सिंचाई की व्यवस्था है, ये उनकी जिम्मेदारी है। चौथा है पशुपालन। आपको पता है कि पशुपालन के लिए भी शेड बनवाना या जो कुछ है उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है एक पशुपालन करने के लिए, उसका व्यवस्था करना एक मुखिया का जिम्मेदारी है। पांचवा है मत्स्य पालन। जी, वो मत्स्य पालन भी करवा सकता है। छठा है लघुवन। लघुवन यानी आप पेड़ पौधा कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, उसके लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी, ये देखना मुखिया का काम है। सातवां है पेयजल। सबके घर में पेयजल अच्छा शुद्ध मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस सब का देखभाल करना मुखिया का जिम्मेदारी है। अगर कहीं नहीं है वो सुविधा, उसका दिलाना, उस घर में शुद्ध पेयजल का व्यवस्था करना मुखिया का जिम्मेदारी है। आठवां है सड़क। जी, ग्राम सड़क योजना आप बोल सकते हैं इसको। जो ग्राम सड़क योजना होता है प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का, उसके लिए भी फंड आता है, और अगर नहीं आता है तो ये बनवाने के लिए अलग से अपना फंड पास करवा सकते हैं। आठवां सड़क हो गया। नौवां विद्युतीकरण, यानी विद्युतीकरण माने इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ रहे हैं कि हर घर में अभी तो बिजली सबके घर में आ गई है, अगर वो भी नहीं है किसी के पास तो उसको विद्युतीकरण का काम एक मुखिया कर सकता है। 10वां है गरीबी उन्मूलन। जैसे कोई भूखा ना रहे, खाने के लिए अगर उसको कोई तकलीफ है, पूरी मुखिया की जिम्मेदारी होती है समय पर उसको भोजन उपलब्ध करवाना। 11 शिक्षा। 12 बाजार मेला। जी, 12 नंबर पे बाजार मेला, वो बाजार लगवा सकता है, मेला लगवा सकता है, और उससे वो टैक्स वसूल कर सकता है, और उस वसूले गए टैक्स से अपने ग्राम पंचायत की विकास कार्यों को कर सकता है। 13 है परिवार कल्याण। 14 है दुर्बल वर्गों का ध्यान रखना। जैसे गांव में बहुत से SC ST में या किसी भी जात में जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, दबे कुचले हुए लोग हैं, उन लोगों का ध्यान रखना एक मुखिया का कार्य होता है। 15 है वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली मीन्स आप समझ सकते हैं, जो जैसे राशन आता है, सही से सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका पूरा ध्यान रखना एक मुखिया का जिम्मेदारी होता है। आगे मैं आपको बताऊं कि जो प्रधान या मुखिया होता है वो हमारे लोकतंत्र का वास्तविक संस्थापक होता है। इसलिए क्योंकि जो मुखिया होता है उसको अपने पंचायत की समस्याओं का वास्तविक एकदम सटीक जानकारी होती है। अब होती है कि नहीं होती है ये अलग बात है, क्योंकि कितना होशियार लोग मुखिया बन जा रहा है आप सभी को पता है, और कैसे बन जा रहा है ये भी आप सबको पता है। मुखिया को जितनी जानकारी होती है उतना एक प्रधानमंत्री को भी नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी सूचना पहुंचाई जाती है। यहाँ तक कि CM एक मुख्यमंत्री है, उसको भी सूचना पहुंचाई जाती है। कहने का मतलब है कि मुखिया सबसे ज़्यादा जानकार होता है अपने उस पंचायत के लिए। इसलिए लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण किरदार या भूमिका मुखिया का ही होता है। गांव के प्रधान को प्रमुख योजना बनाने का भी अधिकार है। जी, गांव का जो प्रधान या मुखिया होता है उसको जो
गवर्नमेंट से मिल रहा है, या स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसके अलावा ग्राम प्रधान मुखिया योजना भी बना सकता है, उसका भी अधिकार है। यानी वो ग्राम सभा बुलाकर एक मीटिंग बैठक कर वार्ड सदस्यों और पंचायत के लोगों के साथ मिलकर कोई आवश्यक योजना बना सकता है, जो उसके ग्राम सभा के लिए, उसके पंचायत के लिए ज़रूरी हो, उस योजना को वो बना सकता है। और बनाने के बाद उस योजना को जिला अधिकारी के पास भेजेगा या मुख्यमंत्री को भेजेगा। यही नहीं, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को भी भेज सकता है। और अगर कहीं से भी इस योजना को अस्वीकार किया जाता है तो उसके लिए मुखिया या प्रधान को उसका समुचित कारण भी बताना होगा। और अगर कारण नहीं बताया गया तो मुखिया को न्यायालय जाने का भी प्रावधान है। ये हमारे संविधान में वर्णन है इसका। मुखिया गांव के सर्वे कर किसको किस चीज़ की आवश्यकता है उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे किसी को मकान की आवश्यकता है जी, अगर किसी को मकान की आवश्यकता है उसको मकान दिलाना मुखिया की जिम्मेदारी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बल्कि मकान के नाम पे आम लोगों से ही पैसा ले लिया जाता है। सबसे ज़्यादा फंड या पैसा मुखिया के पास आता है, क्योंकि सबसे पहले अगर विकास करना है तो गांव का विकास करना है, तभी देश का विकास होगा। जो मुखिया के पास फंड आता है उस पैसे से विकास कार्य होता है कि नहीं होता है, ये आप समझिए। और आप अगर जानकारी चाहते हैं कि पैसा यानी जो मुखिया के पास फंड आया उस पैसे का, उस फंड का कहाँ खर्च हुआ, तो आप RTI लगा सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये संविधान आपको, हमको और प्रत्येक नागरिक को देता है कि आप उसका ब्यौरा, उसका हिसाब एक मुखिया से ले सकते हैं। एक वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष में एक मुखिया के पास 40 से 50 लाख रुपया आता है एक वर्ष में। कहीं कहीं ये अंतर होता है पॉपुलेशन पे, यानी उस पंचायत में, अगर उस गांव में या पंचायत में जनसंख्या ज़्यादा हो तो बढ़ सकता है, लेकिन 1000 से 2000 तक की जनसंख्या है अगर किसी पंचायत की, किसी गांव की, तो 40 से 50 लाख, आप 40 लाख मान के चलिए, 40 लाख रुपया एक वर्ष में मिलता है। तो मुखिया का कार्यकाल 5 साल होता है, तो ये हुआ 2 करोड़ रुपया। 5 वर्ष में एक पंचायत को 1000 से 2000 की जनसंख्या पे 2 करोड़ रुपया मिलता है 5 सालों में। और इस पैसे का अगर एक मुखिया 50% भी खर्च करे तो उस गांव के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। अगर 2 करोड़ रुपया आया और उसका अगर 50% भी वो अपने पंचायत के विकास कार्यों में खर्चा करे, तो आज़ादी के आज 75 साल हो गए, कौन सा गांव पिछड़ा रहता है? आप खुद सोचिए और फैसला कीजिए। मगर ऐसा होता कहाँ है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ तो पैसा खर्च के जो मुखिया बना है उसका पूरा ध्यान अपने विकास पे लगा रहता है। जो मुखिया बना है वो फ्री में नहीं बनता है उसके, हालांकि ये हर जगह की बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ही ऐसा होता है। पैसा खर्च करके वो मुखिया बनता है, फिर वो अपने विकास पे ध्यान देता है। सबसे पहले वो अपना मुंह वसूल करता है। जो इन्वेस्ट किया इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, वो पैसा निकालेगा, उसके बाद उसका इंटरेस्ट लेगा, यानी 5 सालों में पूरा विकास कर लेता है मुखिया अपना। अब ये सब जनता के ऊपर निर्भर है कि मुखिया ऐसा चुने कि मूलधन के साथ साथ ब्याज का लाभ ही ले, या कोई ऐसा मुखिया हो जो वास्तव में आपके पंचायत के विकास के लिए
कार्य करे और आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, या जीतने के बाद अपने घर में बैठ जाए मुखिया जी बन के। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके और इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।